दोस्तों ये जो गुफा देख रहे हैं कैसी गुफा है जिसके अंदर एक कैसे महाराज जी अपनी भक्ति कर रहे हैं जहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ तन्हाई है और महाराज जी इसके अंदर गुफा के अंदर सालों से कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस महाराज जी की पूरी सच्चाई और ओम का जो रहस्य है वो सारे महाराज जी से जानते हैं दोस्तों। कोई है शुद्ध जो है अपनी बात समझ नहीं पाता है, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं नहीं हूँ, शिव ही शिव है, ओम ही ओम है, ओम ही ओम है, शिव ही शिव है। नमः हम प्रणाम करते हैं ना, माता पिता गुरु भगवान मंदिर। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ओम है या नमः है, ए शिवाय है, शिवाय है या ओम है, बीच में नमः। मैं नहीं हूँ, पानी का एक बुलबुला एक बूंद। पर शिव सनातन है, मैं नहीं हूँ, उसको बोलते हैं ओम नमः शिवाय। इसलिए जितना जल्दी जल्दी बोलोगे उतना फायदा कम, जितनी देर देर से बोलोगे ओम, बीच में गैप, नमः फिर गैप, फिर शिवाय। तो इससे मन धीरे धीरे एकाग्र होता है जी। एकाग्र होता है तो वो नमः का मतलब समझ जाता है आदमी। नमस्कार, नमः मैं नहीं हूँ, कौन है? शिव ही शिव, शिव ही शिव, ओम ही ओम है, ओम ही ओम है, ओम ही ओम है। नमः नमः, नामम इति नमः, नमः का अर्थ नामम इति नमः। मैं नहीं हूँ, यहाँ शिव ही शिव है, यहाँ ओम ही ओम है, यहाँ ओम ही ओम है, यहाँ शिव ही शिव, बीच में मैं नहीं हूँ। नमः तो महाराज जी है और उससे जय श्री महाकाल बोलते हैं। हाँ तो ठीक है ना, बोलने दो ना, जय जयकार हो रही है। नहीं मतलब गुरु जी हमारे कहने का मतलब है कि जो आज में ज्यादा चल रहा है, पहले तो जैसे सतयुग में पहले से नहीं होता था, जैसे बोलते हैं महाकाल, इसके बारे में अगर कुछ शब्द बताना चाहो तो बड़ी कृपा होगी। बताया ना, बाहर बताया था ना कि ये सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए लिप्त होते रहते, गुप्त होते रहते, प्रकट होते रहते। महाकाल पहले नहीं थे, बात सही है। नहीं वो बोलन पहले नहीं था, अभी थोड़ा पहले राम भी तो नहीं थे। राम कब हुए? त्रेता युग में हुए, सतयुग में राम नहीं थे हैं। अब कृष्ण, अपन कृष्ण कृष्ण बोलते तो कृष्ण द्वापर युग में थे, उससे पहले त्रेता युग में नहीं थे, सतयुग में नहीं थे। और सतयुग में दूसरे अवतार थे, वो अभी गुप्त हो चुके जी। सतयुग में जो हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और 12 अवतार ये सतयुग में हुए। अब उनके नामों की कोई ज्यादा पहचान नहीं है। जो सरल सरल है उनको पकड़ता है। राम सरल है तो सब राम राम करते, कृष्ण सरल है तो कृष्ण कृष्ण करते। पर राम कृष्ण उस समय नहीं थे सतयुग में, नहीं थे। पर उनका नाम हमेशा रहता है, नाम तो रहता है, जैसे अपना नाम है कुछ भी, गोविंद, अनिल, विजय, ये नाम तो लाखों साल पहले रहता, करोड़ों साल पहले, शरीर अभी प्रकट हुआ जी। ऐसे ही राम के पहले राम का नाम था, कृष्ण के पहले कृष्ण का नाम था, राम के पिता के पिता भी राम राम करते थे, राम राम करते, क्योंकि ये वेद वाणी है, वेद में सब लिखा हुआ है। वेद भगवान राम से भी पहले की हुई, और वेद की विधि से भगवान राम प्रकट हुए। यज्ञ किया था जी दशरथ ने और वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी ऋषि ने मिल करके, तब यज्ञ नारायण प्रकट हुए जी। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, स्वाहा स्वाहा किया ना उसमें जी। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, फिर वो खीर का कटोरा दिया और वो खीर फिर 3 रानियों ने खाई, कौशल्या के कही और सुमित्रा जी ने, तो 4 पुत्र हुए। तो भगवान प्रकट हुए वेद की वाणी से, वेद की विधि से। पर भगवान के पहले भी भगवान का नाम था, पहले भी हमारे शरीर के पहले भी हमारा नाम है। क्या बात है, ऐसा होता है जी। उसको सनातन बोलते हैं। सनातन शरीर आता है चला जाता है, थोड़ी देर की लीला करके 10,000 बरस आया, 11 बरस आया, कहीं कहीं 33,000 बरस आया, वो भी सही है। 11,000 बरस आया वो भी सही है, 10,000 बरस रहा वो भी सही है। श्री कृष्ण 100 करीब 140 साल रहे। तो गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते, अगस्त्य मुनि जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो अगस्त्य मुनि भी सनातन है जी, नाम सनातन है। हाँ जी। शरीर थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है, अभी हमारे मन में एकाग्रता नहीं है। हाँ जी। अगर हम सब यहाँ बैठ जाएं एकाग्र होके फुल, हाँ जी, फुल, तो 1 मिनट में अगस्त्य मुनि यहाँ प्रकट हो जाएंगे। क्या बात, पर अभी है नहीं।
अब अगस्त मुनि एक पावरफुल महात्मा है, हाँ जी। बहुत शक्ति संपन्न, जैसा सोचते हैं जैसा बोलते हैं वैसा कर डालते हैं। समुद्र पी गए, सुना होगा थोड़ा बहुत। जी सुना है, आपसे सुनना चाहते हैं थोड़ा बहुत। उस हिसाब से अगर वो अपने शक्ति से, पावर से, अपनी इच्छा से अगर वो स्वर्ग लोग चले गए तो वहाँ का तो एक ही दिन होता है, यहाँ 1 साल होता है। अगर वो ब्रह्म लोग चले गए तो वहाँ 4 अरब, वहाँ 1 दिन होगा, यहाँ 4 अरब 32 करोड़ बरस होंगे। तो जी। अगस्त मुनि शरीर छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते नहीं है। हाँ, जब चाहे तहाँ चाहे प्रकट हो जाते। अब धनुष तोड़ा राम जी ने, जी। वहाँ परशुराम जी तो थे नहीं, हाँ जी। थे क्या? नहीं थे। वो महेंद्र पर्वत पर ध्यान लगा के बैठे थे, अच्छा, श्री राम जी, परशुराम जी। परशुराम जी, हाँ जी, हाँ पर जी। राम जी ने धनुष तोड़ा था, हाँ, उससे हाँ। पहले लक्ष्मण जी को सावधान कर दिया था, पर ये किसी को दिखने में नहीं मिला। नहीं मिला। लक्ष्मण जी को सावधान किया। लक्ष्मण जी कौन? पृथ्वी को साधने वाले शेषनाग। शेषनाग जी कि मैं अब धनुष तोड़ूंगा और पूरा बहुत जोर का धमाका होगा, बहुत जोर का धमाका होगा। सब लोग कान फट जाएंगे, सब लोग व्याकुल हो जाएंगे, सब लोग परेशान हो हाँ जाएंगे। जी। और श्री राम ने वो धनुष 1 सेकंड के अंदर तोड़ दिया, किसी को दिखा भी नहीं। अच्छा पर सूक्ष्म रूप से आवाज इतनी व्यापक हो गई, जी। किसी को दिखा नहीं। वहाँ 10,000 राजा बैठे थे और वहाँ परशुराम जी ध्यान लगा के बैठे थे। महेंद्र पर्वत पे हजारों किलोमीटर दूर है महेंद्र पर्वत, वहाँ ध्यान लगा, उनकी समाधि भंग हो गई। क्या हुआ? मेरे इष्ट का धनुष टूटा। वो 1 सेकंड में वहाँ पहुँच गए। जी। तो ऐसे अगस्त मुनि यहाँ 1 सेकंड में प्रकट हो सकते हैं, पर अपनी एकाग्रता नहीं। नहीं होनी, अग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि अगस्त मुनि दर्शन दें। तो अगस्त मुनि सनातन है। सनातन। इनके जन्म के बारे में कुछ आप? जन्म भी ऐसे ही इनका जन्म हुआ था एक मटके से। कोई ऋषि तपस्या कर रहा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। जी जी तो तपस्या कर रहा था झरने के पास। जी। तपस्या करते 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 वहाँ कुछ अप्सराएं आई तो नहाने के लिए जंगल में, तो वो शोर कर रही थी। स्त्री तो शोर करती ही है। जी जी तो उनका ध्यान भंग हुआ तो इच्छा भी जाग गई, वो जी। काम बेकार की इच्छा जागी तो उनका वीर्य बाहर निकल गया। वीर्य बाहर निकला तो वो वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसको एक मटके में भर दिया और उसमें पुष्टिदायक मंत्र जपे और उसमें थोड़े फल, जल, दूध डाल के उसको ढक के रख दिया। किन्होंने? ऋषि ने, उसका नाम नहीं मालूम, बताया अच्छा ना। अच्छा, हाँ। और वो बाद में फोड़ा गया तो उसमें से अगस्त मुनि निकले और अगस्त मुनि तपस्या करने लगे, क्योंकि वो ऋषि की संतान थे। जी वो अलग स्त्री का संपर्क नहीं है उसमें, जी। खाली उनका ही वीर्य था ऋषि का। अच्छा वो बस उसी से उसमें पुष्टिदायक मंत्र जी। जपे और जल दूध डाला और वो बाद में फोड़ा गया तो उसमें से अगस्त मुनि निकले। इसलिए रामायण में आया है, कुंभज ऋषि की श्राप भवानी रहा मुनि ज्ञानी। रहा मुनि ज्ञानी। हाँ, वो एक दैत्य था, रावण का सेवक था। रावण ने भेजा था कि जाओ विभीषण की परीक्षा लो। विभीषण राम जी के पास गए, तो परीक्षा लेने के लिए सेवक को भेजा रावण ने। तो उसने राम जी की परीक्षा लिया, पर परीक्षा लेते 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 वो विभीषण की परीक्षा लेते लेते वो अपना स्वरूप भूल गया जी। कि मैं राक्षस हूँ, वो भूल गया हम्म। और राक्षस शरीर उसका प्रकट हो गया। वो भेष बदल के, बंदरों के बीच में भेष बदल के राम जी की, वो विभीषण की परीक्षा लेना था। रावण का सेवक था। जी। तो दर्शन करते करते, राम जी के दर्शन करते करते वो अपना असली रूप भूल गया। मतलब अभी बंदर बना हुआ है, पर जी। था वो राक्षस। राक्षस। तो उन सब ने देख लिया, बंदरों ने, कि ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, हमारा भेष बना के इधर परीक्षा ले रहा था। परीक्षा ले रहे तब हैं। उन्होंने मारा उसको और लक्ष्मण जी ने फिर उसको बचा के छोड़ दिया। तो वो फिर रावण के पास गए, वो दो सेवक, और बताया राम जी की महिमा। और फिर उसी समय अगस्त मुनि का जो श्राप था ना, अगस्त मुनि का श्राप रहा मुनि ज्ञानी, तो अगस्त मुनि का श्राप पूरा हो गया कि तू जब तक राम जी के दर्शन नहीं करेगा तब तक तू राक्षस रहेगा। फिर वो राम जी के दर्शन करके आया तो वो अपना असली रूप में प्रकट हुआ। फिर रावण के पास गया, फिर रावण ने उसको भगा दिया और फिर वो वापस अगस्त मुनि के पास गया। था अगस्त मुनि के शिष्य थे, पर श्राप के कारण राक्षस बन गए और रावण के सेवक बने। और फिर वहाँ से राम जी का दर्शन किया तो श्राप पूरी हो गई। इसलिए रामायण में आया अगस्त मुनि की श्राप रहा मुनि ज्ञानी।
वो राक्षस थे दो, पर शिव थे अगस्त मुनि के के शिव। महाराज जी, शिव पार्वती शादी में भी मतलब इनको एक बैलेंस बनाने के लिए पृथ्वी के लिए भेजा था। हाँ, वो भी है। वो कथा थोड़े बता हाँ, दीजिए। वो भी है। वो ऐसा हुआ अगस्त मुनि के जब अगस्त मुनि शिव जी के शिष्य थे, तो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते वो भी गए उनकी बारात में, शादी में। तो वहाँ भूत प्रेत दानव मानव सब वहाँ पहुँच गए, दक्षिण उत्तर भारत में, हिमालय में। तब पृथ्वी का जो बैलेंस है ना डगमगाने लगा। तब पृथ्वी ने प्रकट होकर के शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि अभी मैं पलटी हो जाऊंगी, अब आप मेरी रक्षा करो। तब अगस्त मुनि जो उनके शिष्य भी माने गए, अब शंकर भगवान ने उनको बोला तुम दक्षिण में जाओ और अपनी तपस्या के बल से पृथ्वी का बैलेंस ठीक करो। तब वो अगस्त मुनि दक्षिण गए। तो अगस्त मुनि को दक्षिण में भी बहुत मानते हैं। बोने ऋषियों में भी इनका नाम आता है। कौन ऋषि? बोने ऋषि। बोने क्या? हाइट में कम थे बताओ। आए वो हाइट से अपनी छोटे बड़े हो जाते हैं ना, वो तो आप मान लो बोने मान लो चाहे लंबे मान लो, तो उस समय जब थे तब 25 फीट लंबे रहे होंगे। अच्छा। हाँ अगस्त तो इस गुफा के ये भी यहाँ पे तपस्या की थी क्या? हाँ, यहाँ भी तपस्या किया। और उधर केदारनाथ जाओगे तो वहाँ अगस्त मुनि नाम का शहर है पूरा। हाँ है, हाँ, है। हाँ, तो हाँ। इस अगस्त्य गुफा मुनि में के थे। हाँ, रुद्रप्रयाग से आगे। उत्तराखंड में। हाँ, वहाँ से 70 किलोमीटर केदारनाथ है। महाराज जी, बताई जा रही है कि ये गुफा जो थी वो बहुत लंबी थी, गुरु शिखर पे निकलती थी। वो कथन गुरु से का नया नाम सुना मैंने आज। जो अपने माउंट आबू पे। माउंट आबू में निकला है, कोई बोलते हरिद्वार निकला है। अच्छा। तो ये गुफाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, पर आजकल आदमी की योग्यता नहीं हम रही। इस गुफा के बारे में जानना चाहते हैं कि अगस्त मुनि ने यहीं पे तपस्या की थी क्या? अरे कई जगह तपस्या किया है यार। अपन अब आप लोग इधर आ गए तो तपस्या ही कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर कहीं और जाके तपस्या करोगे। अब वो हजारों साल उनकी आयु रही, जब मर्जी तब प्रकट, जब मर्जी तब अदृश्य हो जाते जी। हैं। तो यहाँ भी तपस्या की, इसमें क्या शक है? जी जी। हाँ, केदारनाथ में साइड में अगस्त मुनि नाम का शहर है। दक्षिण भारत में भी कई स्थान हैं, काशी बनारस में भी रहे हैं। जी। और विंध्याचल पर्वत इनके गुरु शिष्य थे, तो विंध्याचल पर्वत के साथ भी इनकी कथा है। जी जी। हाँ, यार इतने सारे मोबाइल बंद करो। महाराज जी एक लास्ट सवाल। हाँ। सुंदरकांड में डोल गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ, इसमें गंवार का अर्थ जो है उसके बारे में आप बताइए। गवार का अर्थ जो हो, अब उन हनुमान जी से पूछ के बताऊंगा अभी। यहाँ विवाद बहुत इसके ऊपर अरे जो विवाद करते हैं करने नहीं दो, महाराज इससे जी, क्या आपको लेना क्या देना? इसके ऊपर आप सुंदरकांड सिर्फ- में देखो आखिरी आप चौथा सिर्फ हनुमान जी का नाम जपो बस, गुरु जी, जो करना है कर दे दो। तो गोरखनाथ जी के बारे में हमें जो बताइए थोड़ा। कमजोर होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, दिल दिमाग से कमजोर होता है, उसको गवार बोलते हैं। जी। हाँ, अच्छा तो ढोल गवार पशु और नारी ये सब तारण के अधिकारी। उनको तो अपनी सूझती नहीं। बच्चों को अपनी सूझती है क्या खाने पीने की? माँ बाप ही तो सुझाते ना, डांट फटकार लगा के, जा खा ले, पढ़ाई कर, मोबाइल ज्यादा मत चला, माँ बाप समझाते हैं ना। जी जी। तो उसी दृष्टि में रावण ने बोला है ये बात मंदोदरी को। अच्छा अच्छा। मूर्ख लोग यहाँ किसी को भी घुसा देते हैं। जी। अब वो स्त्री समझ नहीं रही है रावण की भाषा, रावण क्या चाहता है। तो रावण ने मंदोदरी को डांटा है। दौड़ गवार पशु और नारी ये सब तारण के अधिकारी। शूद्र पशु नारी। हाँ, शूद्र पशु नारी। तो रावण ने मंदोदरी को समझाने की कोशिश की है, अच्छा। इसलिए वहाँ डांटा है। इसमें हनुमान जी का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं। हनुमान जी को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं। महाराज जी, यहाँ बीच में जो संवाद है उसको लेके खड़ा करो ना भाई। रावण समझा रहा हाँ है जी। मंदोदरी को, मंदोदरी। मंदोदरी समझा रही है रावण रावण को कि को। भाई ये राम जी से विरोध मत करो, सीता जी को वापस कर दो। यही बातें तो चल रही हैं। तो पर वो अंदर की बात रावण जानता है कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है। और ये समझ नहीं रही है। तो उस रावण मंदोदरी को बोल रहा है ये बात। अच्छा। हाँ, अब स्त्री तो वैसे ही समझती नहीं है। आदमी डांटता है कि नहीं डांटता है, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, तेरे को क्या करना है? यही तो उसी दृष्टि में मंदोदरी को डांटा है। अब बीच में कौन आ गए? हनुमान जी को कोई जरूरत ही नहीं लाने की। सुंदरकांड में ये कहा है, बात सही है, पर वो क्यों कहा है वहाँ देखो ना, आगे पीछे विचार करो ना कि मंदोदरी और रावण का संवाद है। पूरी पढ़े तो तब उसमें बताया पड़ता है क्या बोल रहे हैं। मंदोदरी और रावण का संवाद है। अब रावण समझा रहा है अपने ढंग से कि मुझे राम जी से विरोधी लेना है, मैं बलवान हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो भी है।
जी जी और रावण मंदोदरी समझने की कोशिश नहीं करे, वो अपनी जिद पे अड़ी है, उसको अपना शरीर प्यारा है, अपना लंका प्यारी है, अपना पति प्यारा है कि काय को राम तो बहुत बलवान है, सामर्थ्यशाली है, भगवान है, उनकी सीता वापस कर दो। स्त्री को दूर रहना चाहती है ना, है ना, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, स्वतन। स्वतन। अभी ये आई है तो मेरा क्या होगा, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो इसको भेजो राम के पास। अब आपके घर पे भी ऐसा होगा घटना तो क्या है, स्त्री तो यही बोलेगी भाई उसको तो रहना है आपके साथ। जी। हाँ? तो मंदोदरी अपने ढंग से समझा रही और रावण अपने ढंग से उसको समझा रहा है, क्योंकि रावण को तो राम जी से विरोध लेना ही है ताकि मोक्ष प्राप्त होना ताकि मोक्ष प्राप्त करूं। तो रावण ने मंदोदरी को बोला है ये बात, जी, अपने ढंग से बिल्कुल सही बोला है। जी। और क्या, महाराज जी और आपको महाराज जी यहाँ पर शूद्र शब्द को आज की जो नीची जाति उससे जोड़ा जाता है। हाँ तो सही बात है। अब शूद्र जो है ना पैरों से उत्पन्न हुआ है, उसका दिल दिमाग पैरों में ही रहता है। अच्छा। हाँ, कहते तो हैं जो कि पैरों में है वो उसको शूद्र ही बोला जाता है। अच्छा। हाँ, तो भगवान ने 4 प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति की है। ब्राह्मण को मुख से निकलाया है, क्षत्रियों को बाजुओं से निकाला है, और वैश्य को पेट से निकाला है, और पैरों से शूद्र को निकाला है। तो तब से अब तक ये शूद्र शब्द चलते रहता है। शूद्र अपनी जगह पे सही है, वैश्य भी अपनी जगह पे सही है, क्षत्रिय भी अपनी जगह पे सही है, ब्राह्मण तो और ब्राह्मण नहीं भी महाराज जी हम अपनी- ऐसा पूछना चाहते हैं, सुंदरकांड में जो ये चौथी चौपाई में पूछा गया, बोला गया ना शूद्र पशु नारी, तो यहाँ शूद्र रियली वो उससे जोड़ा हाँ गया है या तो- कुछ और मतलब है उसका? हाँ तो वही मतलब है, मतलब वही है। शूद्र जो है अपनी बात समझ नहीं पाता है, क्या हाँ। करना है क्या नहीं करना नहीं है। करना। उसको तो बस खाना पीना है और दूसरी शरीर से मेहनत करना मेहनत करना है। 2 काम है उसके पास। शूद्र 100 साल का होता है और ब्राह्मण 1 साल का है। अच्छा, तो शूद्र ब्राह्मण को प्रणाम करेगा, ये नियम है। ये नियम है। अगर ब्राह्मण ज्ञानी है तो प्रणाम करेगा, अगर शूद्र ज्ञानी है तो ब्राह्मण शूद्र को प्रणाम कर सकता है। कुल मिला के जो बलवान है, जो ज्ञानी है, वही आज के टाइम में हाँ। ऊपर है। हाँ, तो शूद्रों को ज्ञान बहुत कम होता है, कम क्योंकि होता है। पैरों से उत्पत्ति हुई है। अच्छा। तो इसलिए उनको डांटना मारना फटकारना चलाना पड़ता है। अब मजदूर है वो भी एक शूद्र की स्थिति पर होता है। तो नौकर होता है, आजकल नौकर मान लो, हाँ। तो मालिक बोलता है ना ये काम कर दे वो काम कर दे, तूने ये काम क्यों नहीं किया। सही बात। तो ये शूद्र की दृष्टि हर जगह है, हर जगह है। हर अपने जगह है। काम से हाँ, जान अब लिया। हमारी बात नहीं मान रहा है, हम मालिक हैं और वो नौकर है, तो हम डांटेंगे नहीं। डांटेंगे से। तो वो शूद्र है, आज शब्द बदल गए, शूद्र की जगह पे नौकर आ गए। नौकर आ गए, हाँ, और सेवक आ गए। सेवक आ गए। सेवक भी तो डांटा जाता है। सेवक शूद्र नौकर एक ही बात है, शब्द बदल गए बस। शब्द बदल गए। हाँ, शब्द बदल गए, बाकी कुछ नहीं। तो अपन बच्चों को भी डांटते हैं, स्त्री को भी डांटते हैं, और जो भी अपने से छोटा है अपनी बात नहीं मानता, उसको अपनी अक्ल नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो गलत कर रहा है तो अपन डांटते हैं। तो उसमें ये 4 शब्द आ गए, शूद्र पशु और नारी, ये सब तारण के अधिकारी। हाँ। अब माँ को तो डांटते नहीं ना अपन, माँ बड़ी होती है अपनी, हैं, ज्ञानी होती, माँ को नहीं डांटते, पर बाद में वो पत्नी बन के आती है, अपनी छोटी बच्ची होती है तो उसको डांटते हैं, वो नारी है ना। हाँ जी। पर वो नारी के भी कभी बच्चे होंगे, वो बच्ची के भी कभी बच्चे होंगे, तो उसके बच्चे थोड़ी उसको माँ को डांटेंगे, नहीं डांटते। क्योंकि वो ज्ञानी हो गई तब तक। जब अज्ञानी है तब तक डांटना पड़ता है, कुछ भी हो। शिष्य को डांटते गुरु, महाराज जी भगवान आपको डांटते मतलब भक्त को, आपको मालिक इतना डांटते कहते नौकर ज्ञान को। हुआ, आपको इतना ज्ञान हुआ, आपकी कैसे रुचि सनातन की तरफ बढ़ी, कितनी उम्र अरे में? और बताया- खुद के बारे में बस यार, बताएंगे गुरुजी। मैं थक गया बस। गुरुजी एक लास्ट सवाल है मेरा, मुझे बता दिए। वो बोलते ने जाग मसंदर गोरख आया, अगम पे चमकिया हैला, तुम गुरु हम चेला। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बताइए। नहीं मेरे को मालूम। नहीं, वो चेला गुरु को बोलता है कि तुम जागो मैं आ गई, इसकी पंक्ति के बारे में। अरे वो तो पूरा प्रसंग पढ़ो ना, लाके रखो रामायण यहाँ, वो नहीं, रामायण- पूरी प्रसंग रखो पूरा, तब बताऊंगा समझूंगा अभी। नहीं, हमें तो वही पूछ रहा हूँ, जाग मसंदर गोरख आया। नहीं, इसके आगे पीछे बहुत सारी बातें हैं, उनको आप सामने नहीं रख रहे। क्यों हमें बताऊं? याद ही नहीं है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो हमने ये हमको सुना भी है। सुना है तो फिर आप पूरा उसका पूरा डिटेल लेके आओ, तब समझेंगे तब बताएंगे, ऐसे कैसे बताएं। अब हमने रामायण पढ़ी है इसलिए सुना दिया थोड़ा सा।
जी कि वो विषय कौन सा है। शूद्र पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी, वो विषय कौन सा। हमने सुना अब था ये कि जो मसुंदर नाथ को सुना है कि वो नेपाल साइड में किसी ने किडनैप कर दिया था। हाँ, वो पर सब सही है, पर वो हमें उस विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए आप पूरा प्रसंग लाओगे तब समझ आएंगे, ऐसे नहीं समझ आएंगे। चलो कोई नहीं। आगे पीछे बहुत सारी बातें हैं ना, जब जरा सी चौपाई जरा सा नाम लेके फिर उसी को तो अज्ञान बोलते हैं कि हमको उस विषय में कुछ पता नहीं होगा, हम बोलने लग गए तो नहीं, हम अज्ञानी छोटी छोटी हो गए। बातों को अगर आप समझाओगे तो हमें थोड़ा ज्ञान होगा ना, ऐसे तो। हाँ, तो आप उसको पूरा प्रसंग को पूरा पढ़ोगे तो खुद समझोगे। जी पूरा तो समझते नहीं, आप मोबाइल लेके घूम रहे हो। उसी पुस्तक को लेके घूमो ना भाई। हाँ। रामायण लेके पुस्तक